नमस्कार बच्चों, आज का हमारा शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। इसके लेखक हैं श्री कामतानाथ जी। लेखक ने इस कहानी में मशीनों के दुष्प्रभावों का वर्णन किया है। मशीनों के प्रयोग से विकास तो होता है, किंतु कई लोगों के लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कई लोगों के रोजगार छीन जाते हैं और कई बेरोजगार होकर परेशान रहते हैं। इस पाठ में भी लेखक ने मशीनी युग का शिकार हुए बदलू नामक व्यक्ति की पीड़ा का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। तो आइए हम पढ़ते हैं कहानी लाख की चूड़ियाँ। इस कहानी को लेखक ने अपने मामा के गांव में रहने वाले एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति बदलू काका के नाम से जो हैं उनके ऊपर लिखा है। लेखक अपने मामा के गांव जाता है। वहां उसे सबसे अच्छा व्यक्ति बदलू नामक एक मनिहार रहता है, वह लगता है। क्यों? क्योंकि वह लेखक को लाख की छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता रहता है, जो कि लेखक को बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे तो बदलू काका लेखक के मामा के गांव के ही रहने वाले हैं, इसलिए लेखक को उन्हें बदलू मामा कहना चाहिए, किंतु वे बदलू मामा ना कहते हुए लेखक उन्हें बदलू काका कहते हैं, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उन्हें बदलू काका के नाम से पुकारते हैं। बदलू काका का मकान एक ऊंचे स्थान पर बना हुआ है। वहां पर सामने एक बड़ा सहन का अर्थ होता है आंगन है, जिसमें एक नीम का वृक्ष है। उसी वृक्ष के नीचे बैठकर बदलू काका अपनी दहकती हुई भट्टी पर लाख को पिघलाया करते हैं और उससे सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाकर उन पर रंग किया करते हैं। लेखक का दोपहर का समय अधिकतर बदलू काका के पास ही बीतता था। वह लेखक को लल्ला के नाम से पुकारते थे। लेखक भी घंटों बदलू काका के पास बैठकर लाख की चूड़ियां बनाते हुए उन्हें देखता रहता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियां बहुत ही बिकती थी और उनकी खपत भी बहुत थी। खपत का अर्थ होता है मांग, कि बदलू के द्वारा बनाई गई चूड़ियों की मांग बहुत थी। गांव में सभी महिलाएं बदलू काका के द्वारा बनाई हुई लाख की चूड़ियां पहनती थी, किंतु आसपास के गांव की महिलाएं भी बदलू काका के द्वारा बनाई गई लाख की चूड़ियां ही पहनती थी। बदलू काका चूड़ियों को पैसे के भाव में नहीं बेचते थे, वह वस्तु विनिमय के आधार पर उन्हें बेचते थे। वस्तु विनिमय का आधार का अर्थ होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना देना। बदलू काका भी अपनी चूड़ियों के बदले में लोगों से अनाज या कोई अन्य चीज ऐसी ले लिया करते थे, पर हाँ, वो शादी विवाह के टाइम में कसर नहीं छोड़ते थे। शादी विवाह के टाइम में मन चाहा मूल्य लेते थे। उस अपने मूल्य में एक चूड़ी के एक जोड़े के बदले में वे अपने स्वयं के कपड़े, उनकी पत्नी घरवाली के कपड़े, बहुत ढेर सारा अनाज और ढेर सारे रुपए लेते थे। तब जाकर वो चूड़ी का एक जोड़ा शादी वाले को देते थे। हाँ, बदलू काका को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। कांच की चूड़ियां अगर वो किसी महिलाओं के हाथ में देख लेते तो खींच जाया करते थे। खींचना मतलब गुस्सा हो जाते थे, क्रोधित हो जाते थे, यहां तक कि उस महिला को कुछ खरी खोटी सुना दिया करते थे। किंतु जब लेखक बदलू काका से कहता कि काका, शहर में तो सभी महिलाएं लाख कांच की चूड़ियां पहनती हैं, तो बदलू काका लेखक को कहकर समझाते थे कि शहर की महिलाओं के हाथ की कलाई जो है वो बहुत ही नाजुक होती है। वो लाख की चूड़ियों का जो बोझ होता है, वजन होता है, वो सहन नहीं कर पाती है और उनकी कलाई में मोच आ जाती है। यह कहकर वो लेखक को समझा दिया करते।
बदलू काका लेखक का बड़ा ही ध्यान रखते थे, बहुत ही आवभगत करते थे उनकी। मलाई वाला दूध पिलाते थे, कुछ नई नई चीज़ें जो भी बनती थी उनके घर में वो खिलाते थे, आम के सीजन में पके पके अच्छे आम खिलाया करते थे। इस तरीके से बदलू काका लेखक का बहुत ही आवभगत किया करते थे और लेखक भी बदलू काका के साथ बहुत ही खुश रहते थे और अच्छे से बातचीत करते थे। वैसे तो लेखक हर गर्मी की छुट्टी में उसके मामा के गांव जाया करता था, किंतु इस बार उसके पिता की बदली अर्थात स्थानांतरण, दूसरी जगह कहीं ट्रांसफर हो जाना, इस कारण से वो लंबे समय तक अपने मामा के गांव नहीं जा सका। किंतु बाद में लगभग 8-10 वर्षों बाद जब वो अपने मामा के गांव गया तो बहुत बड़ा हो चुका था। वह अपने मामा के घर रहने के बाद भी बदलू काका का ध्यान नहीं कर सका, अर्थात मामा के घर रहने के बाद भी उसे बदलू काका का ध्यान बहुत दिनों तक नहीं आया। फिर अचानक एक दिन लेखक के मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और गिरने से उसके हाथ में पहनी हुई कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, जिससे उसको खून निकलने लगा। लेखक ने उसको देखा और पहले उसकी मलहम पट्टी की, फिर उसके बाद अचानक उसे बदलू काका का ध्यान आया तो वह बदलू काका के यहाँ गया, लेकिन बदलू काका ने लेखक को नहीं पहचाना क्योंकि वह बहुत दिनों बाद उनके घर गया था। लेखक के द्वारा बदलू काका को परिचय दिया गया तो काका ने उसे पहचान लिया। लेखक ने जब देखा कि बदलू काका के यहाँ पर लाख की चूड़ियाँ बनाने का कोई सामान नहीं दिख रहा है तो लेखक ने बदलू काका से उनके कामकाज के बारे में पूछा। बदलू काका कहने लगे कि इस मशीनी युग में हर काम मशीनों के द्वारा होने लगा है, ऐसे में कांच की चूड़ियाँ बनने लगी है और सभी कांच की चूड़ियों का उपयोग करने लगे, ऐसे में लाख की चूड़ियाँ कहीं नहीं टिक पाती। इस तरीके से बात करते हुए बदलू काका को अचानक खांसी आ जाती। यह देखकर लेखक को कुछ आशंका होती, कहीं ऐसा ना हो कि बदलू काका कुछ बीमार है या लंबी से कोई बीमारी उनको हो गई। पर बदलू काका कहते हैं कि मुझे कोई दमा या कोई बीमारी, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ये तो फिसली खांसी है। फिसली खांसी का मतलब होता है साधारण सी खांसी है जो कुछ दिन में चली जाएगी। लेखक को लगा कि बदलू काका के अंदर कोई बड़ी सी व्यथा छिपी हुई है, अर्थात कोई बड़ा सा दुख है जो कि वह मुझे अर्थात लेखक को बताना नहीं चाहते। लेखक थोड़ी देर चुप रहता है और फिर अचानक बदलू काका से आम की फसल के बारे में पूछता है, अर्थात आम की फसल के बारे में बातचीत करता है। तो बदलू काका को अचानक लेखक को आम खिलाने की याद आती है और वे अपनी लड़की से लेखक के लिए आम मंगवाते हैं। बदलू काका की लड़की जब लेखक के लिए आम लेकर आती है तो लेखक की निगाह अचानक बदलू काका की लड़की के हाथ पर जाती है जिसमें कि लाख की चूड़ियाँ रहती हैं। यह देखकर बदलू काका लेखक को कहते हैं कि यह मेरे द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा था जो कि जमींदार की लड़की की शादी के लिए बनाया था, लेकिन उचित मूल्य ना मिलने पर मैंने देने से मना कर दी और कह दिया कि शहर से जाकर कांच की चूड़ी ले आई। मैंने अपना यह जोड़ा वापस लाकर रख लिया। यह सुनकर लेखक को बहुत ही खुशी हुई कि बदलू काका ने हार नहीं मानी, अर्थात उनका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के समान कच्चा नहीं है जो कि थोड़े से झटके में टूट जाए। इस बात से लेखक को बहुत ही खुशी हुई। इस तरीके से ये लाख की चूड़ियों की कहानी हुई। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने व्यक्तित्व को बनाए रखना चाहिए। कांच की चूड़ियों के समान हल्के से झटके में हमारे व्यक्तित्व को नहीं गिराना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व हमें पक्का अर्थात मजबूत करना चाहिए।
इस प्रकार लाख की चूड़ियों की कहानी को हमने पढ़ा। आप पुनः इसको पढ़ेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। फिर एक नए शीर्षक के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।